हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। सीयूटी पीजी जूलॉजी का एक और स्टार हमारे पास आज हमारे सामने है। इनका नाम है चार्वी और इन्होंने सीयूटी पीजी में अच्छी रैंक इनको मिली। इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, कैसे इनका इंस्पिरेशन था, इनका जो पैटर्न क्या था, कैसे इन्होंने अपने सिलेबस को अप्रोच किया, साथ साथ इनका रिवीजन कैसा था, और रिवीजन के साथ साथ हम कहें तो इनका स्ट्रेटजी क्या था, एग्जाम टाइम पर स्ट्रेटजी क्या था, इन सब की बातें हम इस सेशन में चारवी से डिस्कस करने वाले हैं। तो चारवी मित्तल, बहुत बहुत वेलकम आपको, और आईएफएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपकी सक्सेस पर। तो आप हमें बताएंगे, पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपको, आप हमें बताएंगे कि आप इस सक्सेस के पीछे क्या क्या इंस्पिरेशन क्या रहा, वहां से स्टार्ट करते हैं। सर, सबसे पहले मैंने आईआईटी जैम की तैयारी शुरू करी थी अच्छा। और हम्म। 27 और 28 को मेरा सीयूटी पीजी का पेपर था और 18 मार्च को मेरा आईआईटी जैम का रिजल्ट आया था। अच्छा। तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था हम्म। और आईआईटी जैम के पेपर के बाद मैंने आईएफएस का बैच लिया था गैट बी के लिए। अच्छा। तो वहीं से मैं प्रिपरेशन कर रही थी सीयूटी पीजी की और मैंने अपने पुराने नोट्स रिवाइज करे थे जो मैंने अपनी बैचलर्स के टाइम स्टैंडर्ड बुक से बनाए थे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। फिर हाँ, नोट्स आपने प्रिपेयर किए। कैसे नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे, पहले ये बताइएगा कि कैसे जो सिलेबस था हमारा, सिलेबस को आपने कैसे अप्रोच किया, नोट्स कैसे बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए, वो किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी बनाई, वो बता दीजिए। सर, हम्म मैंने सबसे पहले तो जो लाइफ साइंस और ज़ूलॉजी के कॉमन टॉपिक्स थे उनके ऊपर ट्राई किया था। हम्म। फिर जो लेक्चर्स देखे थे हमारे जितने भी सारे टीचर्स हैं उनके, और उसके बाद उनकी हेल्प के साथ-साथ स्टैंडर्ड बुक से फिर नोट्स बनाए थे। स्टैंडर्ड बुक्स आप बता सकते हैं आपने कौन कौन सी काम में ली, खासकर सर, जूलॉजी को लेकर। जूलॉजी को लेकर। ज़ूलॉजी के लिए मैंने एनिमल फिजियोलॉजी के लिए मैंने हम्म। टॉर्टोरा वो ली थी और अच्छा। टॉर्टोरा से मैंने ऑलमोस्ट सारे नोट्स बनाए थे। वाह वाह, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो आपका जो अप्रोच था, इनिशियल स्ट्रेटजी क्या था जब आपने सीटीपीजी के लिए स्टार्ट करी प्रिपरेशन, तो आपका डेली रूटीन क्या था, इनिशियल डेली रूटीन क्या था, डिटेल में वो आप मुझे बताइए। सर, इनिशियल डेली रूटीन तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि रोज़ सुबह 8:30 कॉलेज तो जाना ही होता था। तो कॉलेज में फ्री टाइम में लेक्चर्स वगैरह देखती थी और कॉलेज से शाम को 4:30 आने के बाद फिर जभी करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, फिर रिवीजन आप करते थे, हुँ, और उसमें सेल्फ स्टडी भी आपका इन्वॉल्व रहता था, हाँ, राइट। यस सर। सिलेबस का कौन सा हिस्सा ऐसा था जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल लगा। सर, ज़ूलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा एक तो बायोस्टैटिस्टिक्स टफ लगा था। टफ लगा था। बट बायोस्टैटिस्टिक्स ये था कि मैंने अपनी 5th सेम में पढ़ा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हम्म। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ इतना कुछ टफ था नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सारा हम्म। सिलेबस कवर कवर हो ही गया था। अच्छा अच्छा, तो फिर बायोस्टेट्स के जो क्वेश्चंस थे, उनके टॉपिक्स को, उनको कैसे आपने टारगेट किया। सर, उसके लिए यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ली अच्छा थी और अच्छा यूट्यूब वीडियोज़ के बाद अच्छा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करे थे तो वो अपने आप ही अच्छा टॉपिक क्लियर होते चले गए थे। अच्छा अच्छा, होते चले गए थे, तो मतलब ये था कि जो टफेस्ट टॉपिक थे उन्होंने यूट्यूब की मदद से आपने, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की मदद से आपने उनको टारगेट किया। और अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे इजीएस्ट कौन सी यूनिट्स थी। सबसे ईज़ी तो जेनेटिक्स, इवोल्यूशन यही सब लगे थे। अच्छा जेनेटिक्स और रिवोल्यूशन लगे थे, तो उनको आप कैसे पढ़ते थे फिर। उनके लिए भी मैंने अपने बैचलर्स में स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी थी, तो उनकी भी इतनी प्रैक्टिस करी थी, तो सीयूईटी में वो टफ नहीं लगे थे। अच्छा अच्छा, वो इतना टफ आपको लगे नहीं थे ना। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको इन बिटवीन आपकी स्टडी में कभी कोई डीमोटिवेशन आया कि यार ये सिलेबस कुछ ज़्यादा जा रहा है, या फिर इसमें कुछ चीज़ें कुछ टफ होती जा रही है, कोई ऐसा पॉइंट आपकी आया होगा।
कुछ ऐसा फील हुआ आपको आपकी प्रिपरेशन के दौरान? ऐसा तो बस मतलब ऐसा तो कभी लगा नहीं कि हाँ, डिमोटिवेशन कुछ अच्छा, खास। अच्छा। हुँ, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? चलो, चलो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब आपका मुझे बताइए कि जब एग्ज़ाम हमारा डिक्लेयर हुआ, एग्ज़ाम का डेट हमारे पास आया, हुँ। तो आपने एक रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी बनाई होगी। तो जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे चार्वी कि उस लास्ट मंथ में आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था? है ना? वो आप मुझे थोड़ा एलॉबरेट करके बताएँगे। फिर लास्ट मंथ में तो मैंने सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज़ करे थे और सारे पीवाईक्यूज़ करे थे। अच्छा, अच्छा। हुँ। सारे पीवाईक्यूज़ आपने शुरू इनिशियली जब आप पढ़ रहे थे तब देखे थे या फिर आपका जो फाइनल रिवीजन था उस दौरान आपने देखे थे? पीवाईक्यूज़ तो फाइनल रिवीजन के टाइम करे थे कि चैप्टर वाइज़ नोट्स पढ़े और फिर पीवाईक्यूज़ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ट्राई करे थे। अच्छा मतलब आपने सब्जेक्ट के कभी-कभी क्या जब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे-जैसे यूनिट पढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे पीवाईक्यू सॉल्व करते जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम का लास्ट रिवीजन समय आया तब आपने इसको लेकर टारगेट किया ना ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। अच्छा। आपके घरवाले आपकी सक्सेस से कितना खुश है? सर अभी तो पहले हाँ, अभी तो आपको कॉलेज अलॉट होगा? पता नहीं अभी तो कुछ अभी फॉर्म भरूँगी जब पता चलेगा। अच्छा फॉर्म भरोगे, फिर भी आपका क्या मतलब कहाँ से पीजी करने का है? आपका होगा ना कुछ आपके दोस्तों के बीच आप बात करते होंगे, क्या? यहाँ आप मतलब आपका टारगेट क्या है? कौन-सी आप कॉलेज के लिए ऑप्ट करना चाहेंगे? सर मैंने गेट बी भरा था, गेट बी के पेपर के अकॉर्डिंग तो मैं काफ़ी कॉलेजेस वो कर रही हूँ, पर यहाँ अच्छा। से भी डीयू और बीएचयू और जेएनयू वगैरह मैं ट्राई करूँगी। अच्छा, 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 यहाँ ट्राई कर नहीं वैसे तो सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ तो फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत अच्छा क्या आपका रिसर्च का आपको अच्छा लगता है कि एकेडमिक्स में आपको आगे जाना है? सर मुझे रिसर्च में जाना है आगे हाँ, तो। किस तरीके का रिसर्च करना चाहेंगे आप? रिसर्च वही मेडिसिन्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। ड्रग डिलीवरी मेडिसिन्स के ऊपर? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब थोड़ा-सा एग्ज़ाम को लेकर एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे चार्वी कि क्या जो लास्ट वीक आता है हमारे पास एग्ज़ाम का, उस दौरान एक प्रेशर सा आ जाता है ना हम कोई सी भी एग्ज़ाम देते हैं, उस एक प्रेशर से डील आपने कैसे किया? उसको लेकर थोड़ा-सा आप खुल के बताइए। सर लास्ट वीक में तो ज़्यादा प्रेशर लिया नहीं था कि जितना मतलब अच्छे से आता था ना, उसी पे थोड़ा-सा फ़ोकस किया था। जो नहीं था वो छोड़ दिया था फिर। अच्छा, अच्छा। नहीं फिर भी जैसे डेली ब्रेकअप डेली होता था ना कि कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, फिर डेट जैसे-जैसे पास आती है, ऐसा लगता है कि ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। वो प्रेशर कैसे आपने हैंडल किया? सर वो तो यही था कि मतलब अब वो नहीं पढ़ा तो एंड टाइम पे तो अच्छे से याद होगा भी नहीं, तो इसलिए वो छोड़ ही दिया था अच्छा फिर। वो छोड़ ही दिया था। फिर भी आपकी अच्छी रैंक बनी है। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जावी कि लेट्स सपोज़ कि हम हमें यूट्यूब पर हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं और उनमें से कोई सीयूटीपीजी का ज़ूलॉजी को लेकर प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कितना समय उसको सिलेबस में देना चाहिए? एग्ज़ाम समय क्या करना चाहिए? नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? ये आप बता दीजिए थोड़ा-सा। सर एटलीस्ट 6 महीने तो देने चाहिए। उसके अलावा सबसे पहले तो कोई अच्छा बैच होना चाहिए, लेक्चर्स वगैरह ना उसमें प्रॉपर्ली सिलेबस मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। और उसके बाद वो करने के बाद फिर स्टैंडर्ड बुक्स और पीवाईक्यूज़। अच्छा सिर्फ़ पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक्स। हुँ। अच्छा, 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 अच्छा। और एनीथिंग एल्स कुछ ऐसा? सर एक तो चीट नोट्स होने चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना डिसीज़ेज़ वगैरह, हाँ, ये हाँ, हाँ। लास्ट मिनट पे याद नहीं रहती, तो उसके लिए कुछ चीट शीट्स स्टार्टिंग से बना के रखनी चाहिए, जैसे कल पेपर है तो आज रात को उन्हें देख लिया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, एग्ज़ैक्टली वही बात क्योंकि ज़ूलॉजी में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, हुँ। जो हमें याद करनी होती है। जैसे मैं अगर नर्वस सिस्टम पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो क्रेनियल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स के नाम पता होने चाहिए, उनकी नेचर पता होनी चाहिए। तो ऐसे टॉपिक्स आपने कैसे तैयार किए?
तो उनके लिए मैंने क्या करा था कि वही हाँ, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और जैसे अच्छा। 27-28 को मेरा पेपर था, हुँ, इवनिंग शिफ्ट में था। अच्छा, तो अच्छा। सुबह को जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लिए थे। हाँ, 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 हाँ। अच्छा तो रिवाइज़ ऐसे तो हाँ, ये तो ऐसा ये होता है ना कि सुबह-सुबह कुछ देखते हैं तो। अच्छा ये रिवीजन जो आप कर रहे थे वो उसका पीरियोडिसिटी कितना था कि जैसे आपने पहली बार पढ़ा कि मैंने आज नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम में किन्हीं नर्व्स पढ़ लिए। तो रिवीजन का फ्रीक्वेंसी क्या रहा आपका? कैसे जैसे आज बनाए फिर कितने दिन बाद वापस आप रिपीट करते थे, रिवाइज़ करते थे उनको? ऐसे कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं थी रिवीजन की तो मेरी। अच्छा। अच्छा, 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 अच्छा। कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी नहीं थी। चलो कोई बात नहीं छवि छवि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी थी। जैसे भी आपने स्टडी अडॉप्ट करी, आपका अल्टीमेटली क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ और इस सिलेक्शन के लिए हम फिर सब लोग आपके लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेट करते हैं। तो जो लिसनर्स है, जो व्यूअर्स है हमारे यूट्यूब फैमिली के, उनको चावी मित्तल की जो सक्सेस है, उससे यही एक मैसेज आता है कि आप डेलिबरेटली अपने सब्जेक्ट के लिए आप डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है और आपका रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत ही फुल प्रूफ है। तो फिर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो चार्वी मित्तल को आईएफएस की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इसके साथ थैंक यू और आईएफएस आपको करती है कांग्रेचुलेशंस। सो थैंक यू चार्वी फॉर दिस सेशन।